तो दोस्तों, yesterday we talked about the electric dipole, the concept of electric dipole, and we also talked about the concept of electric dipole moment. When I talk about the electric dipole, I told you that electric dipole is a system of two charges whose magnitude is equal, but they both are opposite in nature. It means if one is positive charge, another one will be negative charge, and their magnitude will be same, and there should be a distance between these 2 point charges. That distance we represented by 2a. And we also talked about the electric dipole moment. Electric dipole moment is the multiplication of any one charge present in the electric dipole and the distance between both the charges. Okay, it is a vector quantity. Its direction is from the negative charge to the positive charge, and its magnitude is q into 2a. It is a vector quantity. Its unit is coulomb meter and its dimension is ATL. I have told you all about this concept yesterday. तो ये थोड़ा सा मैंने आज थोड़ा इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कर दिया है ना। तो आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू डाइपोल, यानी वी हैव अ डाइपोल, हमारे पास एक डाइपोल है। और डाइपोल है तो इसका मतलब दो चार्जेस हैं, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, लेकिन वो दोनों क्या है? अपोजिट है। उनके बीच कुछ डिस्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं दो चार्जेस कंसिडर करता हूँ। एक डाइपोल कंसिडर करता हूँ। मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है Q, एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q। थोड़ा सा एक काम करता हूँ, मैं इसे थोड़ा पास बनाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है Q, एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q। ठीक है, एक सेकेंड, ये नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव। एक्चुअली मेरे थोड़ा फ़ोन में जगह कम है ना, जिस कारण से मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, उसके लिए मैं ये इनको बार बार ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। मान लीजिए नेगेटिव चार्ज इस, लेट सपोज दिस इज ए पॉइंट जहाँ पर मेरा ये नेगेटिव चार्ज रखा है, और लेट सपोज दिस इज बी पॉइंट ऑन विच माई पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड। ये नाउ the distance between these 2 point charges is, let us assume this is 2a. this is the distance between these 2 point charges। और यही हमने कल भी देखा था कि अगर हमारे पास एक डायपोल है तो उसके बीच की डिस्टेंस होती है एक, जिसे हम 2a बोलते हैं, और इसका एक सेंटर पॉइंट होगा यहाँ पर। लेट्स नेम इट इज O पॉइंट, और O से लेके, इस O पॉइंट से, सेंटर से लेके, इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से लेके प्रत्येक चार्जेस की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल 2a है, तो यहाँ O पॉइंट से इस, जैसे अगर मैं प्लस Q चार्ज की देखूँ तो ये मेरे पास a हो जाएगा ये डिस्टेंस। ठीक है, और ऐसे ही ये भी मेरे पास हो जाएगा a, क्योंकि दोनों सेंटर पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर है, और दोनों मिला के क्या हो गया मेरे पास? 2a हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ एक्सियल पोजीशन की। एक्सियल पोजीशन का मतलब है कि इसी लाइन के अलोंग, जिस लाइन के अलोंग मेरी ये दो चार्जेस रखे हैं, इसी लाइन के अलोंग मैं क्या ले रहा हूँ? कोई भी एक पॉइंट ले रहा हूँ, चाहे मैं इस साइड लूँ चाहे मैं इस साइड लूँ। तो इसी लाइन में मैं मान लीजिए एक पॉइंट ले रहा हूँ, दिस पॉइंट, लेट्स नेम इट, दिस इज P पॉइंट। मुझे इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए ड्यू टू दिस डाइपोल। ओके, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं मान लेता हूं इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल का ओरिजिन है ना, और यहाँ से लेके इस P पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है
कुछ कंसिडर कर, लेट सपोज दिस इज आर डिस्टेंस, ओके। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास इस माइनस क्यू से लेके और इस पी पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी। अब देखिए, ये मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल ये मेरी आर है, यहाँ से लेके और यहाँ तक टोटल मेरी आर है, और यहाँ से लेके और यहाँ तक इतना पोर्शन मेरा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस मेरी है ए। अब मैं आपसे पूछूं कि ये डिस्टेंस क्या होगी मेरी इस ए पॉइंट से लेके, जहाँ से माइनस क्यू, जहाँ पर माइनस क्यू चार्ज प्लेस्ड है, ये डिस्टेंस हो जाएगी मेरे पास। देखिए टोटल मेरे पास आर है और इतनी मेरे पास ए है, तो इस पूरे टोटल में से मैं, इस पूरे आर में से मैं अगर मैं छोटी सी एक स्मॉल डिस्टेंस को हटा लूँ तभी तो मुझे ये डिस्टेंस मिलेगी। तो ये हो जाएगा मेरे पास आर माइनस ए, ये मेरे पास हो गई यहाँ पी पॉइंट से लेके इस माइनस क्यू पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस, ओके। ऐसे ही मैं प्लस क्यू चार से लेके पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस देखूंगा। तो इसे मैं कैसे देखूंगा, देखिए ये मेरा टोटल आर है, यहाँ से यहाँ तक मेरा आर है, और इतना मेरा और है फालतू, यानी इतना मुझे, इतनी डिस्टेंस मुझे और लेनी है, इतनी 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 डिस्टेंस मुझे और लेनी है यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए। तो इतना मेरा क्या है, इसके इक्विवेलेंट है, इस ए के इक्विवेलेंट है। ये मेरा ए हो गया, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा इतना आर हो गया। तो आर से ले, और यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी मेरी, आर प्लस ए, यानी ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मेरे पास हो गई आर प्लस ए, ठीक है। तो एक बार मैं फटाक से, एक बार मैं इस डायग्राम को मैं एक बार दोबारा बना देता हूँ अच्छे से। थोड़ा सा यहाँ पर मैं थोड़ा समझाने के लिए बनाया आपके लिए, थोड़ा सा अगर कोई नोट्स वगैरह बना रहा होगा कोई, तो उसके लिए अच्छा हो जाएगा। उसके लिए मैं थोड़ा सा साफ सुथरा बना देता हूँ। मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज, मेरे पास एक सेकेंड, मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज था, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये इस पॉइंट पर है, ये इस पॉइंट पर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस में थी 2a टोटल, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट था ओ पॉइंट, है ना। यहाँ से लेके इस पॉजिटिव चार्ज के बीच की डिस्टेंस a, और यहाँ से लेके ये डिस्टेंस भी a, ठीक है। फटाफट बना देता हूँ। मुझे इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, इसको मैंने नाम दे दिया p पॉइंट। इस p पॉइंट से लेके इस सेंटर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ये मेरे पास मैंने r एज्यूम कर ली। दूसरा, इस p पॉइंट से लेके इस माइनस क्यू चार्ज, ये जो डिस्टेंस होगी मेरे पास, ये हो जाएगी मेरे पास r में से माइनस ए कर दूंगा मैं, r माइनस ए, और इस p पॉइंट से लेके ठीक प्लस क्यू चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी ये पूरी मेरी, ये हो जाएगी मेरे पास r प्लस ए, ठीक है। अब देखिए, चूंकि ये मेरा डायपोल है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इसका एक डायपोल मोमेंट होगा। इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, मैंने आपको कल बताया कि माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर, यानी एक सेकंड में 2a को थोड़ा सा, चलिए 2a को, यानी ये होगी मेरी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, है ना, जिसे मैं बोलता हूँ स्मॉल p वेक्टर, ठीक है। यहाँ से लेके इस डायरेक्शन में होगा मेरा a, ये p वेक्टर, ये ठीक है। p कैप से भी अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करूँ तो p कैप से उसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये तो हमने देख लिया थोड़ा सा डायग्राम के बारे में। अब हम इसके डेरिवेशन पे जाते हैं। उससे पहले हमें इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस p पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखता हूँ कैसे होगा। अब अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज के कारण देखूँ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो मेरा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा अवे होता है, दूर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किसके कारण, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, जो कि बी पॉइंट पर रखा है। मान लीजिए इसको हम E प्लस क्यू नाम देता हूं मैं, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज के कारण है। और नेगेटिव चार्ज के कारण, इसके कारण बात करूं तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा, डायरेक्शन उस नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, उसके अंदर घुसती हुई दिखती है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसके नेगेटिव चार्ज के कारण ये मेरी डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मुझे क्या चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। चलिए देखते हैं, मैं दूसरी स्लाइड ले लेता हूं, ठीक है।
अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले मैं देखूँगा कि इस माइनस क्यू चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब देखिए माइनस क्यू चार्ज के कारण ही देख रहा हूँ मैं पॉजिटिव चार्ज की बात नहीं कर, प्लस क्यू चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पी पॉइंट पर वो सिमिलर होगा किसके, पॉइंट चार्ज के कारण किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के। और उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जानते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4πε0, इसको मैं K लिख दूंगा बाद में, ठीक है। और किसी पॉइंट के कारण होता है Q/r², उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। और आर कैप को एक डायरेक्शन भी होती है उसकी, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है ये फॉर्मूला, और इसको हमने अप्लाई करना है बस। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मेरे पास एक सेकेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ऑन पॉइंट P, ठीक है। थोड़ा सा कलर ले लेता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो माइनस क्यू चार्ज के कारण होगा उसको रिप्रेजेंट कर रखा है मैंने E माइनस क्यू से। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो होगी मेरे पास E इज इक्वल टू 1/4πε0 को मैं K लिख दूंगा। और माइनस क्यू आवेश की बात हो रही है तो यहाँ पर मेरा Q आ गया चार्ज, जिसके कारण है, यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर साइन माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है तो इसको हम वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। माइनस स्केलर को नहीं लेंगे हम यहाँ पर, मतलब चार्ज का जो साइन है उसे नहीं लेंगे हम यहाँ पर। और Q अपॉन उन दोनों उस पॉइंट और उस चार्ज के बीच की डिस्टेंस। अब देखिए पिछले उसमें चलते हैं हम, तो माइनस क्यू है जो ये मेरा माइनस क्यू, और जो ये मेरा P पॉइंट है, इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है माइनस क्यू और P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, उसे मैंने बोल रखा है R माइनस ए, ठीक है। तो मेरे पास हो जाएगा ये R माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि अब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी मुझे डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन इसकी हो जाएगी मेरी, देखिए मैं दोबारा से पेज में जाता हूँ। डायरेक्शन मेरी क्या होगी, देखिए माइनस क्यू चार्ज के कारण जो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो उसकी तरफ है। इलेक्ट्रिक जो ये मेरे पास क्या बोलते हैं, माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये इस तरफ है, उसकी तरफ है, मतलब माइनस क्यू चार्ज की तरफ है। और इसी डायरेक्शन में ही तो मेरा देखिए ये P वेक्टर भी है, इसी डायरेक्शन में तो मेरा ये P वेक्टर भी है ना। तो और इस P वेक्टर को मैं यहाँ पर P वेक्टर को अगर मैं एक यूनिट वेक्टर कंसिडर करना चाहता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ P कैप, ठीक है। तो जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, वो अलोंग P कैप के अलोंग होगी। जिस तरह मेरा P कैप है उसी डायरेक्शन में मेरा क्या है, माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लिख रहा हूँ मैं P कैप। यहाँ पर P कैप का मतलब है कि P कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है अलोंग किस डायरेक्शन में, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर मेरा एक यूनिट वेक्टर है ये, और उसी डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी मेरी वही है, ठीक है, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ऐसी मैं पॉजिटिव चार्ज के कारण, प्लस क्यू चार्ज के कारण अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहूँ तो उसे मैं बोलूँगा E प्लस क्यू इज इक्वल टू के, और मेरे पास हो जाएगा Q अपॉन उन दोनों उस पॉइंट और उस चार्ज के बीच के डिस्टेंस। पिछले उसमें आते हैं हम, देखिए प्लस क्यू चार्ज है जो मेरा वहाँ से लेके और इस P पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी इस प्लस क्यू चार्ज से और इस P पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा टोटल ये कितना है मेरे पास, देखिए ये दे रखी है मेरी डिस्टेंस, ठीक है, R प्लस ए। तो R प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा, R प्लस ए का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन की बात करते हैं हम थोड़ा सा। डायरेक्शन देखिए क्या होगी इसकी, अब ये तो मेरा था P वेक्टर के अलोंग, अब इस वाले की ये जो डायरेक्शन है ये है जिस तरह मेरा P वेक्टर है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है ये वाला मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। P वेक्टर मेरा देखिए इस तरफ जा रहा है, मेरा P वेक्टर ये जो है ये मेरा इस तरफ है, ये देखिए ये, तो जो मेरा ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ये है उसके अपोजिट, ठीक। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा कि जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, वो हो जाएगी मेरी
माइनस पी कैप के अलोंग, यानी जिस तरह मेरा पी कैप है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा मेरा क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2। अब मुझे उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है दोनों चार्जेस के कारण, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो मुझे नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा उसे मैं बोलूंगा E, और इसमें बोलूंगा E इज इक्वल टू ई नेट बोल देते हैं इसे हम, ई नेट इज इक्वल टू ई ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज प्लस ई, और इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, ई ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो चलिए करते हैं इनको हम ऐड। देखिए दोनों में के बराबर है, तो के को हम बाहर ले सकते हैं और क्यू भी बराबर है, क्यू को भी हम बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो एक बार चलो मैं पहले सिंपल लिख देता हूँ। तो मेरे पास जो हो जाएगा ई नेट वेक्टर के साथ लिखेंगे हम, और ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो माइनस क्यू के कारण है, वो क्या है मेरे पास, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में दे रखा है, ये रहा। इसमें लिख दूंगा के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू पी कैप, ये डायरेक्शन आ गई उसकी। ठीक है, और प्लस कर दूंगा मैं इस प्लस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा मेरे पास के और क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस पी कैप। ठीक है, अब इसमें देखिए आप ध्यान से, इसमें के यू यहाँ पर भी है, के यहाँ पर भी है, क्यू यहाँ पर भी है, क्यू यहाँ पर भी है, पी वेक्टर यहाँ पर भी है, पी वेक्टर यहाँ पर भी है। तो सिंपली मैं इनको मैं कॉमन ले रहा हूँ बाहर, तो अंदर मेरे पास सिर्फ यहाँ पर बचेगा मेरे पास 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा मेरे पास 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार इनको हटा देता हूँ, ये जो मैंने गोले गोले बनाए इनको हटा देता हूँ ताकि आसानी हो समझने में। ये मैंने गोले हटा दिए हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो ई नेट आ जाएगा, ई नेट वो मेरे पास हो जाएगा इज इक्वल टू, देखिए मैं के क्यू और क्या था मेरे पास कॉमन, के क्यू और पी कैप, ये मेरे पास कॉमन है, और अंदर मेरे पास बचेगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर इधर से, और प्लस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर उधर से। तो के क्यू, और इधर से मेरे पास बच जाएगा, ब्रैकेट लगा देता हूँ, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 1/, और एक चीज़ ध्यान रखिए यहाँ पर, देखिए ये जो मेरा पी कैप है ना, ये देखिए नेगेटिव भी आ रहा है इसके साथ, तो इस नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव बन जाएगा बीच में, है ना, बीच में नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस पॉजिटिव की जगह मैं यहाँ पर ये जो पॉजिटिव लिखा है मैंने, इसकी जगह मैं सीधे नेगेटिव लिख रहा हूँ। ठीक है, बस आ जाएगा माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, और पी कैप भी मेरा दोनों में कॉमन था, वो मेरा बाहर आ गया, और यही मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हो जाएगी पी कैप। ठीक है, यहाँ से मेरा जो ई नेट हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास के क्यू, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं फर्दर। इधर देखिए एलसीएम ले लेंगे हम, तो हमारे पास हो जाएगा ये आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा हमारे पास आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। थोड़ा सा मैं इधर जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, और पी कैप मैथमेटिक्स से बाद ये हम आराम से कर सकते हैं मैथमेटिक्स, तो के क्यू हो जाएगा मेरे पास, देखिए आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इधर इसे ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब इधर क्या है, इधर माइनस लगा, और इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, तो ए स्क्वायर प्लस, अरे यहाँ पर मैंने बी स्क्वायर लिख दिया, अरे गलती से, बी स्क्वायर, बी की जगह ए है ना, ए स्क्वायर, और यहाँ पर भी देखिए मैंने गलती कर दी, क्या यार थोड़ा सा मिस हो गया, सॉरी, ये हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने देखिए 2ab कर दिया, ये इतनी गलती कर दी मैंने, इसे हम हटा देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास
2a, ए की जगह मेरे पास r था ना, एक काम करता हूँ, इसे मैं पूरा ही मिटाता हूँ, दोबारा से करता हूँ। ये मेरा पूरा, इसे हम मिटा देते हैं। थोड़ा सा माफ़ करना मुझे, थोड़ा सा गलती हो गई। ये मेरे पास हो जाएगा के क्यू ए प्लस, ये हो जाएगा मेरे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r a। अब सही है, और ब्रैकेट लगाया मैंने, दूसरा मेरे पास यहाँ पर माइनस आया, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास माइनस, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं थोड़ा सा, माइनस 2r और a। ठीक है, ये तो मेरे पास ऊपर वाला हिस्सा आ गया। और नीचे मेरा क्या है, ये पूरे के बटे में है, मेरा पूरे के बटे में है, ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ा सा मेरे पास जगह की कमी है तो इसलिए थोड़ा सा मुझे माफ़ करना। पूरे बटे में मेरे पास r माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, r माइनस ए और r प्लस ए, और इस पूरे का मैं होल ऐसे स्क्वायर लिख सकता हूँ ना इसे मैं। अगर मैं जो घातांक और घात का जो रूल होता है उसे अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ, पावर दोनों के साथ बढ़ जाएगी तो वापस वही मिल जाएगा हमें, है ना। ये हमारे पास आ गया अभी तक। ठीक है, मैं दूसरा पेज लेता हूँ, इसे हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम इस नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हम a माइनस बी इंटू, यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। वो क्या हो जाएगा मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे पास आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा मेरे पास, ये पेन भी मेरी थोड़ी सी कभी कभार रुक जाती है, ई नेट इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, के क्यू, ब्रैकेट में मेरे पास हो जाएगा, देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइन प्लस 2r ए, ये तो ऐसे हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r ए ऐसे हो जाएगा। और दूसरे वाले में क्या होगा मेरा, देखिए माइनस, ये माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2r ए, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर प्लस 2r ए, ये हो गया। और इसके पूरे के बटे में आ जाएगा मेरे पास आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए था वो, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। और इस पूरे का क्या था, स्क्वायर भी तो था, यहाँ पीछे देखिए, ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया और उस पूरे का स्क्वायर भी हो गया। ठीक है, अब इसे हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये मेरे पास पूरा इतना क्या हो गया अभी, एक सेकेंड, मेरे पास पूरा इतना क्या हो गया अभी तक मेरे पास आ गया। फर्दर देखिए, यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर ये नेगेटिव है, कट जाएगा। ये वाला ए स्क्वायर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी कट जाएगा। मेरे पास सिर्फ 2r प्लस का बचेगा और 2r प्लस का बचेगा, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 4r हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल मेरे पास ऐसा हो जाएगा। देखिए इन गोलों को मैं हटा देता हूँ, ई नेट होगा जो मेरे पास, और ध्यान रखना यहाँ पर पी कैप भी है, हाँ वो डायरेक्शन में जाएगी उसकी, इज इक्वल टू के क्यू, और इधर मेरे पास अंदर आ जाएगा 4r ए सिंपल अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और इसका पूरे का होल स्क्वायर और पी कैप, जिस डायरेक्शन मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये अभी तक हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ करता हूँ। कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है मेरे पास P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2A, और इसकी डायरेक्शन होती है उसे मैं P कैप बोल देता हूँ, P कैप। ठीक है, तो इसको अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, इस P के मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड इसका इतना है, Q इंटू 2A। क्या मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो मेरे पास ये जो रिजल्ट आया अभी तक, ये पूरा, ये इसमें मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मुझे ये पूरा जो भी रिजल्ट आया ये मुझे P वेक्टर के टर्म में मिल जाए। तो यहाँ पर मैं देखिए क्या कहूँगा, देखिए मेरे पास Q प्रेजेंट है, Q है मेरे पास, यहाँ से मैं एक 2 उठा लूँगा और यहाँ से A मेरे पास है ही, तो Q इंटू 2A मेरे पास, उसकी जगह मैं P वेक्टर लिख सकता हूँ।
है ना, और इनटू पी कैप भी है तो पी कैप भी साथ में आ जाएगा, तो फिर पी वेक्टर हो जाएगा वो पूरा मेरा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ देखिए, एक काम करता हूँ, इस ये थोड़ा लाइन को मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हाँ दूसरा पेज लेता हूँ, यहाँ से मेरे पास हो जाएगा ई नेट इज इक्वल टू के, तो ऐसी है मेरे पास Q क्रॉस, तो यहाँ से मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास E इज इक्वल टू के क्यू क्रॉस 2A इंटू 2R, और पी कैप बाहर आ जाएगा, और अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल हमारे पास जो ये 4RA था ना, इसको मैंने दो भाग में डिवाइड कर दिया। मैंने लिख दिया पहले भाग को मैंने 2R लिख दिया, दूसरे को मैंने 2A लिख दिया, और 2A को मैंने Q के साथ ले लिया, है ना। और यही मेरे पास क्या होता है, यही हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, E इज इक्वल टू के, ये जो मेरे पास Q इंटू 2A है इसकी जगह में क्या, Q इंटू 2A, और साथ में मैं इस P को भी ले लूँ, इस P कैप को भी ले लूँ, यानी ये पूरा Q इंटू 2A और साथ में ये भी ले लूँ, ये मेरा पूरा क्या बन जाएगा, मेरा P वेक्टर बन जाएगा मेरा। ठीक है, तो इसकी जगह मैं पूरा उठा लेता हूँ, ये मेरे पास हो गया K, और अंदर मेरे पास ये 2R ऐसी है, नीचे मेरे पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसी है, और इसका होल स्क्वायर है, और साथ में वो मेरा क्या बन गया, अब पी वेक्टर बन गया। ठीक है, तो पी वेक्टर यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिस तरफ पी वेक्टर है उसी तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और एज्यूम करते हैं, देखिए हम पहले वाले फ्रंट पेज में आते हैं। फ्रंट पेज में जो मेरे पास ये ओरिजिन था, ओरिजिन से लेके मैंने इस पॉइंट की डिस्टेंस r मानी थी, ये अगर मेरे पास ये r डिस्टेंस बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, यानी अगर मैं इस P पॉइंट को मैं बहुत दूर ले रहा हूँ इस इलेक्ट्रिक डायपोल से, उस केस में क्या होगा, मेरा जो ये A होगा ना, ये इस डायपोल के का जो सेंटर है उससे चार्जेस के ईच चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस वो क्या होगा, बहुत नेग्लिजिबल, बहुत छोटा होगा। और रियल में होता भी ऐसी है, जो डायपोल होता है उनके बीच का जो सेपरेशन होता है ना वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। तो इस केस में क्या होगा कि जो ये आर होगा मेरा कंपेरेटिवली क्या होगा, बहुत लार्ज होगा इस ए के कंपैरिजन में। तो मैं क्या करूंगा, मैं ए को मैं जीरो मान सकता हूँ, मतलब टेंडिंग टू जीरो मान सकता हूँ इस आर के कंपैरिजन में। वही जैसे अगर 1 किलो चीनी का बोरा है, उसमें से अगर हम 2-3 दाने उठा दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उस बोरी के वेट पर, ऐसा ही है इस केस में भी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस ए को मैं नेगलेक्ट कर दूंगा, उससे मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो एक सिंपल फॉर्म में बन जाएगा। तो ए को अगर मैं नेगलेक्ट कर दूँ, यानी इफ़ आर अगर मेरा बहुत 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 लार्ज है ए से एज़ कम्पेयर टू ए, ये मैंने कंडीशन लगा दी, और होता भी ऐसे ही एक्चुअल में, तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो हो जाएगा मेरे पास के ध्यान रखना 1/4πε0 है हमारे पास। ठीक है, और मेरे पास ऊपर आ जाएगा एक सेकंड, ये मेरे पास आ जाएगा 2R अपॉन, नीचे का देखो मेरे माइनस ए स्क्वायर, ये पूरा मेरा हट जाएगा ना, तो मेरे पास सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, और आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा, तो आर की पावर 4 हो जाएगा मेरे पास, आर की पावर 4, और साथ में पी वेक्टर। ठीक है, अब एक आर से मेरा नीचे का एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा फाइनल रिजल्ट ई वेक्टर इज इक्वल टू के की जगह में 1/4πε0, और इधर मेरा हो जाएगा ये 2p वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो ये मेरे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सियल पोजीशन। और ये एक्सियल पोजीशन आप कहीं पर भी ले लो, हर चीज़ से क्या है, हर चीज़ के लिए क्या है, ये रियल है, मतलब ट्रू है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको कल भी बता रहा था, जब मैं आपको क्या करा रहा था, डायपोल का के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं दिखा रहा था आपको, कि अगर मैं किसी एक सिंगल पॉइंट चार्ज की बात करूँ, सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना,
वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ किसी डायपोल की जिसमें दो चार्जेस का एक सिस्टम है, जो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो देखिए डिस्टेंस के स्क्वायर के नहीं बल्कि क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि किसी पॉइंट के कारण को जो पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी एक डायपोल के कारण उससे बहुत आराम से कम होता है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल वो बहुत ही जल्दी कम होगी। किसी डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से डिक्रीज करता है एज कंपेयर टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कंपैरिजन में पॉइंट चार्ज के कारण देखिए स्क्वायर के हिसाब से घट रहा है, लेकिन यहाँ पर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही मैं आपको कल बता रहा था और इसका पूरा मैथमेटिकल प्रूफ ये हो गया। ठीक है, तो आज हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम कैसे निकालते हैं। ये एग्जाम में भी आता है, कई बार पूछा जाता है। कल हम देखेंगे इक्वाटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।